शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड के काशीबीघा गांव के किसान विनोद कुमार जिले के किसानों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। यह खुद अपने खेतों में फसल उपजाने के साथ ही आसपास के सैकड़ों किसानों को एक साथ जोड़कर किसानों को उनके उपजाई गई फसल की बिक्री से लेकर उसके विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण कर किसानों की आय को बढ़ाने का सामूहिक प्रयास में जुटे हुए हैं और उनकी ये प्रयास रंग भी ला रही है। शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड के काशीबीघा गांव के किसान विनोद कुमार जिले के किसानों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। यह खुद अपने खेतों में फसल उपजाने के साथ ही आसपास के सैकड़ों किसानों को साथ जोड़कर किसानों को उनकी उपजाई गई फसल की बिक्री से लेकर उनके विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण कर किसानों की आय को बढ़ाने का सामूहिक प्रयास में जुटे हैं। यह प्रयास रंग ला रही है। किसानों के सहयोग से गठित काशीबीघा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का रूप ले चुकी है। यह स्थानीय किसानों के द्वारा उपजाई गई मुगदा धान से चावल का निर्माण कर पैकेजिंग कर बाजार में अपना प्रोडक्ट बेच रही है। इसी तरह से काला चावल, काला गेहूं का उत्पादन कराकर इसे मार्केट में बेच रही है। इसके साथ ही हल्दी, धनिया, मिर्च आदि फसलों का उत्पादन कराकर भी इसे मसाला का निर्माण कराकर इसकी पैकेजिंग कर इसकी बिक्री का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही मोरिंगा पाउडर, मशरूम परम, बथुआ पाउडर का निर्माण किया जा रहा है, जिसे स्थानीय मार्केट के साथ ही देश के साथ भविष्य में भी विदेश में भी बेचने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही मशरूम, बड़ी, बथुआ, बड़ी, केला, स्ट्रॉबेरी, जैम इत्यादि भी तैयार किया जा रहा है, जो भविष्य में इन किसानों के लिए आय का एक बड़ा जरिया होगा। काशीबीघा गांव निवासी किसान विनोद कुमार ने वर्ष 2023 में किसानों के सामूहिक निर्णय से काशीबीघा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना की है। वर्तमान में यह इस कंपनी के डायरेक्टर बने हुए हैं। स्थानीय किसानों को उन्हें पारंपरिक धान, गेहूं की फसलों को छोड़कर हल्दी, धनिया, मिर्च जैसी खेती को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय किसानों से 15 बीघा में हल्दी की खेती करवाएंगे। इसी तरह से धनिया फसल का, मिर्च का उत्पादन भी करवाएंगे। यह फसल किसान आसानी से यहाँ बेच सकते हैं। वहीं कंपनी मसाले का निर्माण कर इसे बाजार में बेच रही है। इसका फायदा किसानों को मिलेगा। बिहार में 600 ईपीओ में 20 स्थान है और 22 तरह की प्रोडक्ट किन्हीं का एक कट्ठा सब्जी है नहीं बिक रहा तो हमारे एफपीओ में ला देंगे और उसको हम बेच देंगे। तो उनका केवल खेती करें और बेचने का एफपीओ करेगा। तो एफपीओ का ही काम है और हमारा प्रोडक्ट भी कुछ है, जैसे हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है। इस पर भी हम पहले से काम कर रहे हैं और हमको उद्योग विभाग के द्वारा हमको एफपीओ मतलब ये मिला है, लोन मिला हुआ है और वो 8-10 दिन में हमारा प्लांट बैठ जाएगा। तो हम पैकेजिंग भी छोटा पैकेजिंग मार्केट में मतलब सप्लाई करेंगे और कंपनी का नाम होगा, भारत सरकार का नाम होगा और हर लोग हमसे जुड़ेंगे। मेन है कि इसमें जितना किसान जुड़ेंगे उतना कंपनी बढ़ेगा, जितना लंबा हाथ होगा उतना ज़्यादा काम होगा, रातों रात दिन काम होते रहेगा। तो एफपीओ का ही मेन मकसद है। और जैविक खेती पर हमारा पहले से है, तो इस बार हल्दी हमारा 15 से 20 बीघा हल्दी जैविक खेती करने का प्लान है। और डीएम सर को भी हम बोले थे कि सर हल्दी में आप सब्सिडी दें और खेती कराना हमारा काम रहेगा और उसका सारा प्रोडक्ट एक बार हम थोक भाव में बेच देंगे, क्योंकि हल्दी खेती में लगभग 1 बीघा में 1 लाख इनकम होगा सर 7 महीने में। 3 महीने में और भी एक कोई आप मक्का ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, तो 2 फसल हो सकता है। तो लाख तो हो गया कम से कम आपका 1 बीघा में हल्दी से, और 10-20 हज़ार और भी हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो उस पर पैकेजिंग कर रहे हैं आप? हमारा है 20-22 तरह का पैकेजिंग है। जैसे हमारा हल्दी पाउडर है, सोहजन पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, काला चावल है, स्ट्रॉबेरी जैम है, पपीता है। पपीता से हमारा प्लान है बनाने का, जो चेरी आप पान में खाते हैं कटिंग वाला लाल पीला, पपीता से ही बनता है। तो अगला प्रोग्राम पपीता से है। हमारा एक नया आइटम है कि आप जो परम खाते हैं, परम जो तारा बर्बाद होता है, वेस्ट होता है, तो उसका परम का हम लोग पाउडर बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। और आगे हमारा प्रोटीन पर भी काम करने का इच्छा है।